नमस्कार दोस्तों। साल 1954 में टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर एक आदमी एंटर करता है जो देखने में एकदम प्रॉपर जेंटलमैन लग रहा था। वो हनेडा एयरपोर्ट पर काउंटर पे जाता है अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए। उसका पासपोर्ट चेक करने पर पता चलता है कि ये पासपोर्ट किसी टॉरेड नाम की कंट्री का है और असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि टॉरेड नाम की कंट्री अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगता है कि शायद वो आदमी कोई फ्रॉडस्टर है, जिसकी वजह से वो उस आदमी को पुलिस अथॉरिटीज को हैंड ओवर। जापान पुलिस जब उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके पास से मिले हुए सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट निकल। जापानीज ऑफिसर्स उस आदमी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एयरपोर्ट के ही पास एक होटल में बंद करवा देते हैं, एक रूम में, और उस रूम के बाहर 2 गार्ड तैनात कर देते हैं ताकि वो कहीं भागने की कोशिश न करें। पुलिस ऑफिसर्स जब उस रूम को खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस रूम में कोई नहीं था। वो आदमी उस रूम से गायब था। उस रूम में ना तो कोई बालकनी थी ना तो खिड़की थी, तो आखिर वो आदमी रातों रात उस रूम से कहां गायब हो गया। एक आदमी जो एक ऐसी कंट्री से आया था जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो एक बंद कमरे से अचानक गायब हो जाता है। ये बात किसी को भी नहीं समझ में आ रही थी। ये कहानी अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस कहानी पर बात करते हैं तो इसके 2 वर्जन्स निकल करके आते हैं। कुछ लोगों का मानना है ये टाइम ट्रेवल की कहानी है। शायद वो आदमी किसी पैरेलल यूनिवर्स से टाइम ट्रेवल के थ्रू इस दुनिया में आया हुआ था और उस रूम में वो वापस से अपने यूनिवर्स में चला जाता है। दूसरी कहानी की माने तो वो आदमी उस रूम से कभी गायब हुआ ही नहीं था। उस आदमी का असली नाम जॉन एलन जेगरस था, जिसे टोक्यो पुलिस गिरफ्तार करती है और इल्लीगल एंट्री के लिए वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे 1 साल की सजा भी देती है। अब इन दोनों कहानी में से सच क्या है, ये ना आप जानते हैं ना मैं।